जय श्री राम जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ऑफिस से निकलने के बाद मैं आपको शाम का नज़ारा दिखाता हूँ कि आज गेवा साथ में ऑफिस में रहती नहीं है, तो देखो कितना कोहरा छा रहा था रात को भी। फाइनली घर आने के बाद गेवा की डिमांड थी कि पापा मुझे घूमने चलना है, तो बहुत अच्छा सवाइव व्यू था। तो देखिए कितने सारे कबूतर उड़े हैं जो कि गेवा ने उड़ाए थे। और गेवा आ गई थी नवल सागर तालाब वादियों के मज़े लेने कि पापा मुझे थोड़ा सा खुला आसमान देखना है। तो मैंने कहा चलिए बेटा। और फिर देखिए दीवार पर कितने सारे पिजोन बैठे थे, कबूतर बैठे हुए थे, तो गेवा इन्हीं के साथ खेलने लग गई। और फाइनली गेवा का मन नहीं लगा तो गेवा बोलने लगी पापा मुझे दूसरे वाले गार्डन में जाना है जहाँ बच्चे झूला झूल रहे थे। तो फाइनल गाइस मैं गेवा को वहाँ पे भी लेके चला गया, लेकिन गेवा डर रही थी कि पापा मैं गिर तो नहीं जाऊँगी। तो मैं गेवा का हौसला बढ़ाया, गेवा को लेके चला गया। तो गेवा जाते ही सबसे पहले फ्रेंकली हो गई। गेवा ने सबसे पहले बॉल उठाई, जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, फिर उन बच्चों को बॉल दी। बोल रही थी कि पापा मुझे भी क्रिकेट खेलना है। तो गेवा हम दोनों भी क्रिकेट खेलने लग गए उनके साथ। दोनों साथ में फर्स्ट एंड सेकंड एंड दोनों एक ही जगह कॉम्बिनेशन बिठा के छोटा बाबू बॉल कर रहा था और हम क्रिकेट खेल रहे थे। भैया ने अच्छी प्रैक्टिस करा दी आज गेवा की भी और गेवा के पापा की भी। देख कितना सुंदर सा नज़ारा था। फिर हम आ गए थे, गेवा कहाँ मानने वाली थी। गेवा तो फिर भागने लग गई इधर से इधर इधर से इधर। गेवा तो वॉक कर आती है सवेरे की जगह शाम को। फिर गेवा ने बोला कि पापा मुझे यहाँ बैठकर झूला झूलना था। तो गेवा खुद ही बैठ गई और झूला झूलने लग गई। गेवा को डर तो लग रहा था, लेकिन फाइनली वो अपने आप को संभाल लिया था गेवा ने। फिर कुछ बच्चे जिसको हाड़ौती भाषा में बोलते हैं चक्री, तो सब चक्री पर झूला झूल रहे थे। तो गेवा का भी मन था कि पापा मुझे भी जाना है। तो गेवा भी बच्चों के साथ बैठ गई और झूला झूलने लग गई। तो गेवा को लग तो रहा था डर, लेकिन उसके बैक सपोर्टिंग में सिस्टर खड़ी हुई थी। जो और बच्चे झूले थे उसने बैक सपोर्टिंग दिया हुआ था, तो गेवा ने उनके साथ भी खूब मज़े लिए। चारों तरफ घुमा के गेवा थक गई, गेवा को चक्कर आने लग गया, तो गेवा नीचे उतर गई। और फिर गेवा के अलग अलग एक्सपेरिमेंट देखिए आप। गेवा कैसे चढ़ रही है, फिर उतर जाएगी, फिर चढ़ जाएगी, फिर उतर जाएगी। गेवा को डर लगता था, लेकिन मैंने उसका डर कम कर दिया धीरे धीरे। फिर फाइनली गाइस गेवा की दूसरी जगह नज़र चल गई। तो गेवा यहाँ पे भी डर रही थी, लेकिन यहाँ पे भी हौसला अफजाई हुई, तो मैंने गेवा को भी ऊपर चढ़ा दिया। और फिर गेवा बोलने लगी नहीं पापा मुझे तो डर लगता है, आपके साथ ही झूलना है। तो उस समय मैं वीडियो कैप्चर कर नहीं पाया, लेकिन मैंने वीडियो उसी अंदाज में बनाया था कि आप सबको नज़र आए कि गेवा वास्तव में फिट हो चुकी है झूला झूलने के लिए। गेवा ऊपर चढ़कर तो बैठ गई। फिर गेवा नीचे आ गई थी, तो यहाँ से ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर रही थी। अब नीचे आ गई थी तो नीचे से ऊपर जाने की तैयारी में। फाइनल गाइस गेवा स्कूटी के पास पहुंच गई कि पापा घर चलना है। फिर मैं इसको दूसरे गार्डन में ले गया जहाँ इसका पहले वीडियो शूट कराया था। हमने मेरे पुराने ब्लॉग में भी देखा था कि ये वहीं का व्यू है जहाँ पहले इसके शूट हो चुके हैं। गेवा यहाँ के बहुत खुश हो जाती है, इसको बहुत अच्छा सा नेचर मिलता है, खुलापन मिलता है, बहुत शांति मिलती है। क्योंकि आजकल गेवा का स्कूल का टाइम भी चेंज हो गया है, तो गेवा आजकल सवेरे जल्दी जाती है, सॉरी लेट जाती है और लेट ही आती है। गेवा चल गई चिड़िया के पीछे उसको पकड़ने के लिए कि पापा मुझे तो पकड़ना है। फिर पार्क में महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति लगी है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, कितना मनमोहक नज़ारा है। ये पार्क की शोभा को बढ़ाता है। और गेवा को मिल गया एक डायनासोर। गेवा तो उस पर बैठ कर ही धमा चौकड़ी करने लग गई कि पापा मुझे तो डायनासोर पे ही चढ़ना है, मुझे तो यहीं से झूले झूलने हैं। और बोल रही थी ये कोई असली भी होगा तो मैं डरूंगी थोड़ी ना, मैं तो इसके साथ ही घूमूंगी, इसके ऊपर ही चढ़ूंगी। गेवा ने इसका सिर भी फोड़ दिया था। मजाक कर रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ पर जो कुछ आपत्ति वाले लोग हैं उन्होंने इसको डैमेज कर दिया, नहीं तो बहुत खूबसूरत था ये जब नया था, देख रेख हुई नहीं। और गेवा को ये बहुत ही पसंद आ गया था, बार बार चढ़कर झूला झूलना, फिर उतरना, फिर चढ़ना, फिर उतरना, फिर चढ़ना। गेवा का यह क्रम बहुत देर तक चलता रहा। बहुत मस्ती कर रही थी गेवा, गेवा को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। फिर गेवा की नज़र एक छोटे से झूले पर और पड़ गई। झूला चालू था नहीं, तो गेवा ने यहीं अपने बैठकर अपने कैप्चर दिए। बहुत ही अच्छे तरीके से बोल रही थी कि बाबा चलना है। फिर गेवा को दिख गए भोलेनाथ जी, तो हर हर महादेव। गैस आप भी दर्शन कर लीजिए, भोलेनाथ के नवल सागर के पार्क में ही है। बहुत ही सुंदर था। गेवा ने यहाँ पे और मैंने भी दर्शन किए। फिर गेवा फिर
पक्षी के उस चिड़िया के पीछे चल गई कि नहीं पापा मुझे तो पकड़ना है। चारों तरफ फिर गए लेकिन पंछी ऐसे थोड़ी पकड़ने आते हैं, खुले आसमान के राजा रहते हैं। फिर गीवा थका कर वहीं बैठ गई और वहीं झूला झूलने लग गई। गीवा को बहुत मनाया लेकिन गीवा चलने को तैयार नहीं थी। गाइस ये देखिए, आप देख के बताना ये क्या चीज़ है, कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्या चीज़ है। तो फाइनली गाइस हम घर आ गए थे। तो घर आने के बाद गीवा की रनिंग देखिए, कितना स्पीड से अंदर चली गई और कैप हटा दी। और फिर घर आने के बाद में गीवा के तमाशे स्टार्ट हो गए। घर पर बन रही थी दाल बाटी, तो गीवा की तो ये डिमांड रहती है कि मुझे खाना खिला दो, मोबाइल चला दो। मम्मी और दादी से बहुत देर डिस्कस करने के बाद गीवा फाइनल नतीजे पर पहुंचती है कि मुझे तो आप पलंग पर बैठा दो और मोबाइल चला दो। गीवा बोल रही थी कि बाटी मुझे भी सेकनी है, लेकिन गीवा को मना किया कि आप अभी इसके काबिल नहीं हो। जब आप काबिल हो जब आप बाटी सेकना। फिर थोड़ी सी देर बाद गीवा का मूड चेंज हुआ। गीवा मोबाइल के पीछे पड़ गई। दादी और मम्मी से रिक्वेस्ट करने लग गई कि मम्मा मुझे तो मोबाइल चलाना है। फिर फाइनली सभी ने इसकी बात रखी और गीवा को मोबाइल दे दिया। फिर भी अभी गीवा पूरी तरीके से कंप्लीट था नहीं। और फाइनल गाइस, गीवा तो मोबाइल चालू करके ही उसके ऊपर लेट जाती है और गीवा के अलग अलग स्टार्ट हो गए इशारे की। और फिर मैं गीवा को छोड़कर फिर शाम को आया पार्क। तो देखिए शाम को कितना खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ अच्छा सा वाइब देखने को मिल रहा है गाइस, कितना खूबसूरत लुक है। फाइनल गाइस में पार्क से होते फिर आ गया मंदिर के। विजयसन माता के मंदिर है हमारे बालचिनपाड़ा में, जिसका भी काम चल रहा था। आरती स्टार्ट होना था लेट, तो मैंने बाहर से ही विजयसन माता जी के दर्शन कर लिए। जय माता जी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, थैंक